गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? चलिए सर, ग्रेट टू सी यू ऑल। और मॉर्निंग में जैसा जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं टीओसी के अंदर, और लगभग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं इन केस ऑफ पीडीए वो हमने ट्राई किए थे। बट ये एक क्वेश्चन मुझे याद है शायद बचा था, कल कोई डाउट क्लास में भी इसको पूछ रहा था, तो एक बार ये क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। जल्दी से देखिए, ऑब्जर्व करिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम ग्रामर पार्ट के ऊपर, दैट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। फिर बात करेंगे डिसीजन प्रॉपर्टी की, और फिर हमें बात करनी है ट्यूरिंग मशीन की। ओके, मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। जिसने अपने दिमाग पे विजय पा ली वो सबसे बेस्ट फ्रेंड है, बिल्कुल सही बात है अगस्ती जी, बिल्कुल सही बात है। अभी जरा क्वेश्चन ऑब्जर्व करिए और बताइए कि क्या काम कर रहा है। अच्छा, काफी लोग बोल रहे हैं आंसर इज 50। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन ऑब्जर्व करता हूँ। कहते हैं इन पुश डाउन ऑटोमेटा, और जैसा आप जानते हैं कि सारे टपल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक दिस। क्या ये बताने की कोशिश कर रहा है? P tends to AXY where P and Q are belong to the states, ये स्टेट से बिलोंग कर रहा है। A सिग्मा या एप्सिलॉन कुछ भी हो सकता है। Y and T आर स्टैक सिंबल्स, एप्सिलॉन के साथ हो सकते हैं। एंड ओके, Q कॉमा Y बिलोंग्स टू ट्रांजिशन ऑफ। अच्छा देखो, उल्टा करके लिखा है, इसको पढ़ना कैसे है? इसको पढ़ना ऐसे, देन इट इम्प्लाइज Q कॉमा Y कंसिडर द फॉलोइंग। तो अब इसका मतलब एक बात समझना है कि पुश ऑपरेशन जो है, पुश ऑपरेशन ये एक्स वाई या वाई एक्स करके लिख रहा है कि सिर्फ वाई लिख रहा है? एक बात ऑब्जर्व करिएगा, जो स्टैंडर्ड पैटर्न है फॉलो नहीं कर रहा, और वो खैर इसने यहाँ पे बताने की कोशिश भी की इस क्वेश्चन के अंदर, इजंट इट? तो वाई एक्स से वाई हुआ है तो ऑब्वियसली एक्स के ऊपर ही पुश किया होगा, है ना? कोई बात नहीं। कंसिडर द फॉलोइंग ऑटोमेटा ओवर द अल्फाबेट ए कॉमा बी एंड द स्टैक सिंबल हैश एंड ए, और ये लिखा हुआ है आपके सामने। और फिर पूछ रहा है कि बताओ कितने द लेंथ ऑफ 100, अगर स्ट्रिंग का लेंथ 100 है तो ऐसे अलग अलग कितने पॉसिबल स्ट्रिंग होंगे जो एक्सेप्ट होंगे। तो पहले देखिए कि क्या लैंग्वेज क्या एक्सेप्ट कर रहा है। स्टार्टिंग में अगर एप्सिलॉन है और स्टैक टॉप में भी क्या है? एप्सिलॉन। ओके, तो यहाँ पे स्पेशल स्टैक सिंबल इसने यूज नहीं किया, तो क्या पुश कर रहा है? ये हैश पुश कर रहा है। उसके अलावा जब सिंगल ए है, एप्सिलॉन है, तो कैपिटल ए पुश करेगा, और ऐसा करता जाएगा कब तक? जब तक स्टैक टॉप में एप्सिलॉन है। उसके बाद अगर एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन ही लिखा हुआ है। उसके बाद बी है, कैपिटल ए है जो आपने पहले पुश किया था, तो यहां पर नजर आ रहा है क्या? एप्सिलॉन, और पॉप करते जा रहा है। और सबसे लास्ट में अगर एक ए और है तो पहुंच रहा है फाइनल स्टेट पे। ठीक है, तो एक चीज जरा पहले आप ऑब्जर्व कर लीजिए, क्या ये बहुत ही स्टैंडर्ड पैटर्न है? आमतौर पे जैसे हम पीडीए रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरीके से लिखा गया है? नहीं, तो जानबूझ के थोड़ा सा पैटर्न वॉयलेट करने की कोशिश की गई है, सो दैट उससे क्या हो, एक एलिमेंट ऑफ डाउट, एक एलिमेंट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट हो। क्या बात समझ पा रहे हैं आप? टू क्रिएट अ कंफ्यूजन। तो अब अगर मैं एक एक करके बात करूं एक बार आपको समझाने के लिए, किसी में कोई डाउट होगा तो बताइएगा। अगर स्टार्टिंग में बोल रहा है एप्सिलॉन है ना, अगर टेप के ऊपर मान लीजिए, यही मतलब हुआ ना, तो अगर टेप के ऊपर एप्सिलॉन है, जो कि हो सकता है, पीडीए के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और स्टैक टॉप में भी एप्सिलॉन है, तो इस केस में आपको क्या इंसर्ट करा देना है? हैश। अब ये एग्जैक्टली क्यों किया, इसकी कोई खास वजह नहीं है। उसके बाद गेम स्टार्ट होता है जब हमारे पास आता है ए, है ना? तो देखिए ए के ऊपर क्या करना है। ए अगर इनपुट सिंबल है और स्टैक टॉप में एप्सिलॉन है, तो उसके लिए आपको कैपिटल ए पुश करना है।
और अगर हम माने कि कंसेक्यूटिवली बहुत सारे ए हमारे पास है, तो क्या हर ए के लिए हम कैपिटल ए पुश करेंगे? जी हाँ, ये ट्रांजिशन यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहा है, फॉर एवरी ए यू आर गोइंग टू पुट कैपिटल ए। अच्छा, यहाँ पर एक बात गौर करिएगा कि भले ही इसने यहाँ पर एप्सिलॉन लिखा है, बट किसी भी समय स्टैक टॉप में क्या एप्सिलॉन कंसीडर किया जा सकता है? स्टैक टॉप में हाँ, क्योंकि आप जान किया नहीं, एप्सिलॉन तो देखो कहीं भी कंसीडर किया जा सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों ए के बीच में एप्सिलॉन है क्या, तो बात सही है कि गलत है, बताओ? हाँ, एप्सिलॉन तो कहीं भी हो सकता है, इजंट इट? तो स्टैक के टॉप में, स्टैक के बीच में, जहां देखो जब देखो जितना चाहे उतना एप्सिलॉन या उतने कॉम्बिनेशन अपन जनरेट कर सकते हैं। ठीक बात है, ठीक है। तो ए पुश करता चला गया, उसका कह रहा है एप्सिलॉन है एंड देन अगेन एप्सिलॉन। अगर स्टैक, अगर इनपुट सिंबल एप्सिलॉन है और एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन करना बेसिकली ये आइडिया सिर्फ स्टेट चेंज के लिए है। आपको याद है एप्सिलॉन यूज करके फाइनाइट ऑटोमेटा में भी अपन क्या कहते हैं, स्टेट चेंज करते थे, कुछ वही मैकेनिज्म यहाँ पे है। हाँ, यहाँ लेकिन आप देखेंगे तो बात समझ आती है, और वो बात क्या समझ आती है कि अगर बी आया और स्टैक टॉप में कैपिटल ए हुआ, तो क्या करने का? पॉप करने का। तो अभी हर बी के लिए हर ए को पॉप करना है, तो मान के चलता हूं अगर 3 बी होंगे तो 3 बी के लिए 3 ए हम पॉप करेंगे। लेकिन उसके बाद ये जो मूव है, ये मूव थोड़ा सा आइडिया समझाने के लिए है। वो क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि अगर एप्सिलॉन आया, यानी कि हमारी जो टेप है वो खाली हो गई। यस, हमारी टेप अगर खाली होती है, यस, और स्टैक टॉप में अभी भी एक कैपिटल ए है, तो उसको स्किप करके फाइनल पे पहुंचना है। इसका मतलब ए क्या बी से एक एक्स्ट्रा है? वेरी गुड, वेरी गुड। ए बी से एक एक्स्ट्रा, और कोई पॉसिबिलिटी इसकी हो नहीं सकती। तो फाइनल पे जाने के लिए आई थिंक कम से कम ए के आपको यहां पर चाहिए। तो अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? ए का पावर एम, बी का पावर एन, और क्या होना चाहिए? एम जो है वो ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल हो सकता है किससे, या ऐसे भी बोल सकता हूं, सिंगल स्किप किया ना, उसके बाद फाइनल पे पहुंच रहा है। लेट मी से लाइक दिस, अगर डायरेक्ट रिलेशन ऑब्जर्व करें n+1, m इज इक्वल्स टू n+1। यस, जितने भी m होंगे, फेयर इनफ। अब हमें जो ऑब्जर्व करना है वो क्या करना है? अच्छा एक सेकेंड, अगर एक और बात, अगर सारे नहीं, ओके आई एम सॉरी, इसको ऐसे ही लिखना चाहिए। इसको ऐसे क्यों लिखना चाहिए? एक बात ऑब्जर्व करिएगा, अगर बी आए ही ना, सिर्फ मेरे पास ए हो, तो भी क्या मैं फाइनल पे जा सकता हूं? जा सकता हूं, क्योंकि ये आपने एज अ लूप लिखा हुआ है। तो यही रिलेशन होल्ड करेगा कि m जो होगा वो n से ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम एक ज्यादा तो होगा ही होगा, हो सकता है सारा ही m हो, क्योंकि यहाँ पर लूप करके इसने लिखा हुआ है। हाँ, वैसे आमतौर पे इस तरह की सेटिंग गेट में यूज नहीं करते, बट चलो उनका मन था डाउट क्रिएट करने का। तब टोटल लेंथ अगर 100 है, क्या क्या ऑप्शन हो सकता है? ऐसा हो सकता है 100,0 या 99,1। ऑर्डर तो फिक्स है, पहले ए आएगा फिर बी आएगा, उसके बाद 98,2 या 97,3। जी हाँ, ये सब हो सकता है। और ऐसे करते करते वर्स्ट सिनेरियो में आप कहां तक जा सकते हैं? आई थिंक 51,49, 50-50 भी नहीं हो सकता, गौर करिएगा। ऐसा करते करते इन द वर्स्ट केस सिनेरियो यू कैन गो 51,49। तो 100 से 50 तक जाएंगे, तो ओवरऑल कितने केस आपने बनाए? सर ओवरऑल ऐसे 5050। वेरी गुड, जो आप में से पहले कई लोग बोल भी रहे थे। ओवरऑल 5050 केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें टोटल लेंथ 100 होगा और एक्सेप्ट भी होगा। बताइए एक बार फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो जो ऑर्थोडॉक्स फाइनाइट पीडीएम यूज करते थे वो यहाँ पर नहीं किया है, जानबूझ के अलग तरह से ट्रांजिशन लिखे हैं। बट हाँ, डेफिनेशन पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बात समझ आएगी। फॉलो कर पा रहे क्या क्वेश्चन ये? अच्छा, कुछ क्वेश्चंस कल, अब जो ग्रामर पार्ट हमारा है ना, ग्रामर पे कुछ क्वेश्चंस कल हमने स्पेशल क्लास में सॉल्व किए थे। अगर आप में से कुछ लोग रहे होंगे तो उन्हें बात जल्दी समझ आएगी, बाकी मैं जल्दी जल्दी एक बार उनको भी कवर करा देता हूं, और फिर जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी कवर कर लेते हैं। फिर बात करूंगा डिसीजन प्रॉपर्टी की। यस,
तो विल स्टार्ट, बल्कि मैं रिवर्स फैशन में लेके चलता हूँ सो दैट हर किसी को कुछ ना कुछ नया पहले ऑब्जर्व करने का मौका मिले। जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन पूछा है गेट 1995 में, इट वाज अ 2 मार्क क्वेश्चन। इसको सर जरा ध्यान से ऑब्जर्व करें और बताएं कि आंसर क्या होगा। वेरी गुड। गेट 1995 2 मार्क क्वेश्चन। पूरा पैटर्न ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व करिए, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन बिलो जनरेट्स द सेम लैंग्वेज। ओके ओके, हालांकि बहुत ही आसान पैटर्न है। और ये उसने ऑप्शंस में लिखे भी पता नहीं कौन सी भाषाएं हैं, ना एक्सप्रेशन है ना ग्रामर है। ओके, x की पावर n, y की पावर n एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन था। 75%, 10%, 16% एंड 0%। नाउ लेट मी गो वन बाय वन। तो अगर पहले पार्ट को आप ध्यान से जरा देखें, पहले मैं इस थर्ड पार्ट पर जाना चाहता हूँ, प्लीज इसको ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व करिए, मुझे बताइए क्या कि कुछ लोग ऐसा लिख रहे हैं। ये तो यार देखो बेसिक आइडिया है, ये जो ग्रामर है ये कॉन्टेक्स्ट फ्री है कि नहीं, जरा बताना एक बार। ऐसी गलती बार बार क्यों करने का। ये ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री तो नहीं है। x की पावर n, y की पावर n, डायरेक्ट कंपैरिजन है दोनों के बीच में, यस और नो। दोनों के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन है। ये ग्रामर 100% कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। और यहाँ जो सॉरी कॉन्टेक्स्ट फ्री है, रेगुलर नहीं है। यहाँ जो थर्ड में आपने ऑप्शन लिखा हुआ है ये तो रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो आप मुझे बताओ x का पावर प्लस y का पावर प्लस, दोनों यही तो बता रहे हैं कि कम से कम एक होने चाहिए, ये थोड़ी बता रहा है दोनों बराबर होंगे। तो थर्ड तो कभी सही आइडिया हो ही नहीं सकता इस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ओनली थर्ड को, खैर यहां से आप देख, अच्छा ये तो अभी सेकंड था, ये ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाता है। 75 के बाद सबसे ज्यादा वोट जिसे मिले थे वो है ऑप्शन 3। मुझे बताओ आप क्या गड़बड़ कर रहे हो, बात फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं। सर इसका मतलब अलग है, यहाँ पर एक्स और वाई डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट हमारी जो लैंग्वेज है वहां पर एक्स और वाई सेम होने चाहिए। बात समझ आ रही है सभी को। गुड मॉर्निंग। अब इधर आ जाइए, लुक एट दिस पैटर्न, लुक एट दिस पैटर्न। यहाँ पर अगर मैं सबसे छोटा स्ट्रिंग भी जनरेट, ग्रामर का तरीका क्या है उसको ऑब्जर्व करो भाई। यहाँ पे सबसे छोटा स्ट्रिंग भी जनरेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स वाई मिलेगा। यस, उसके बाद अगर आप रिकर्शन भी यूज करते हो तो ई से आप क्या जनरेट करोगे, एक्स ई वाई जनरेट करोगे, और वाई से फिर दोबारा एक्स वाई जनरेट करोगे। तो आई थिंक पैटर्न समझ आ रहा है, ये भी बहुत आसान है। आप इससे जितने चाहे कॉम्बिनेशन बना लो, नंबर ऑफ एक्स नंबर ऑफ वाई हमेशा बराबर होंगे, और उसमें भी पहले हमेशा एक्स है वाई है, ऑर्डर को भी ख्याल कर रहा है, तो 1 तो बिल्कुल इसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब मैं ऑप्शन डी को भी एलिमिनेट कर सकता हूं। यस, रही बात सेकंड की, तो इसने क्या लिखा यही जानता है। हालांकि दिस अल्टरनेशन, इसको हम ऐसा कभी कभी यूज करते हैं किसमें, चॉइस में, एक्सप्रेशन में। तो विद योर परमिशन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स वाई एंड वाई प्लस। अब बाकी सब बात देखेंगे समझेंगे सही है गलत है, बट लुक एट दिस, क्या एक्सप्रेशन के अंदर कभी कैपिटल सिंबल आ सकता है, नहीं। एक्सप्रेशन तो डायरेक्ट सिर्फ टर्मिनल्स को देख के लिखा जाता है। तो मैं तो बोलूंगा इसमें ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है वो बात की बात है, हमें पहले बोलना चाहिए इट्स इनवैलिड एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन लिखने का सही तरीका नहीं है।
So because it is invalid, this option B also goes out. Correct answer is option A, that is only one. बताइए जरा, बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? बहुत साधारण, बहुत सिंपल बात है. हर्षवर्धन कह रहे हैं ई पे एप्सिलॉन नहीं है तो एक्स वाई कैसे मिलेगा, रिपीट करता रहेगा. बेटा एप्सिलॉन नहीं है, एक्स वाई तो है, तो मैंने तो लिखा भी ऐसे ही. आपने देखा कि मैंने क्या प्रोडक्शन बनाया कि नहीं? मैंने तो स्टार्टिंग ही सिर्फ एक्स वाई से किया है. तो आई कैन जनरेट ओनली एक्स वाई, और इफ यू आई वांट टू टर्मिनेट, भले एप्सिलॉन नहीं हो, एक्स वाई से तो टर्मिनेट कर सकता हूं. आप कौन से ऑप्शन की बात कर रहे हैं? फर्स्ट की. क्या आप ये समझते हैं कि इस ग्रामर को मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं? अच्छा, तो E टेंड्स टू एक्स वाई. क्या एक्स वाई स्ट्रिंग? अजीब किस्म की बेवकूफी है भाई. आपने क्वेश्चन बेटा होमवर्क में सॉल्व नहीं किया था हर्षवर्धन? नहीं किया, भाड़ में जाओ. अभी तो चौथा दिन है ना, और यहाँ आके वैज्ञानिक झाड़ रहे हो अपनी. चलिए सर, कोई बात नहीं, ऐसे हादसे होते रहते हमारी क्लास में. अगला आइडिया देखिए. ग्रामर देखिए, अगेन 4 ऑप्शन है. आपसे पूछा ट्रू क्या होगा. वेरी गुड. लेट एल डिनोट्स द लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर. ग्रामर हमारे सामने लिखी हुई है, और अकॉर्डिंग टू दैट एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट, बहुत सारी चीजें लिखी हुई, जो चाहे ऑब्जर्व करें. बताएं सही आंसर क्या होगा. वेरी गुड. टेन 56%, 28%, 7%. ठीक है सर, एक एक करके इसको अगर ऑब्जर्व करते हैं. लेट एल डिनोट्स द लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर दिस. तो ये हमारे पास ग्रामर है, एंड पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. तो अगेन अगर सबसे छोटे ऑप्शन से भी स्टार्ट करेंगे, तो मुझे नहीं पता कैसे हम बनाते हैं. सबसे छोटा पॉसिबल स्ट्रिंग जो यहाँ नजर आ रहा है वो क्या आएगा? 00. इससे छोटा पैटर्न बन सकता है क्या भाई? नहीं. तो जो 10% लोगों ने ऑप्शन ए आंसर किया है, जब मैं 0+ लिखता हूं, इस बात का मतलब क्या होता है? 0 का पावर n, एनीथिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि सिंगल 0 भी बन सकता है. सो ऑब्वियसली ऑप्शन ए गोज आउट, क्योंकि हम नहीं बना सकते सिंगल 0, इजंट इट? कम से कम 2 0 बनेगा. उसके बाद अगर मैं एक बार रिकर्शन करूंगा तो वो 4 हो जाएगा. अगर मैं 2 बार रिकर्शन का यूज करूंगा तो वो 6 हो जाएगा. इतना मेरे ख्याल से आइडिया सफिशिएंट है पैटर्न समझने के लिए. तो क्या पैटर्न है? आई थिंक वी कैन से 0 0 का होल प्लस, क्योंकि एक बार तो 0 0 0 0 आ ही रहा है. उसके बाद जब चाहो जितनी बार चाहो पैटर्न रिपीट करो, लेकिन ये हमेशा
इवन नंबर में ही चलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 2। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट है, पहले मैं इन पे चल देता हूं। ये क्या, चलो यही पढ़ लेते हैं। एल इज रेगुलर बट नॉट 0+। ये बात बिल्कुल सही है, रेगुलर तो है बट सही एक्सप्रेशन 0+ है, तो ये बात सही है। एल इज कॉन्टेक्स्ट फ्री बट नॉट रेगुलर, ये गलत बात है। ये लैंग्वेज रेगुलर है और ये लोग तो उससे भी आगे निकल गए, ये कह रहे हैं कि ये तो कॉन्टेक्स्ट फ्री भी नहीं है, ट्यूरिंग मशीन चाहिए इसको एक्सेप्ट करने के लिए, तो ऑब्वियसली दैट इज आल्सो नॉट करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। करेक्ट, बट ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लुक एट दिस वन। दिस इज गेट 2006 1 मार्क क्वेश्चन। गेट 2006 1 मार्क क्वेश्चन, इसको ऑब्जर्व करिए। टाइम कम पड़ेगा तो मुझे बताइएगा, आई विल इंक्रीज इट फर्दर। आपको ग्रामर समझना है, ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, और फिर ये जो बोल रहा है वो करना है। पूछ रहा है कि इसमें से कौन है जो जनरेट नहीं हो सकता, which of the following string is not generated by the grammar। इस तरह के पैटर्न पे हमने पहले भी काम किया है। ऑप्शंस बहुत सिंपल है। अच्छा, मैं ऐसे तो जनरल बात कर सकता हूँ, जैसे पैलिंड्रोम की हम बात करते हैं, क्या ये हर पॉसिबल पैटर्न जनरेट कर पाएगा? क्योंकि यहां देखो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। कैसे लिखा है? अगर स्टार्टिंग में ए है तो एंड में भी ए, स्टार्टिंग में बी, एंड में भी बी, बट टर्मिनेट करने के लिए आप गौर करोगे मुझे सारे ऑप्शन दिए हैं इसने, isn't it? फॉर टर्मिनेशन सारे पॉसिबल ऑप्शन मेरे पास हैं, जैसे कि मैं सिंगल ए सिंगल बी से भी कर सकता हूँ, एप्सिलॉन से। तो आमतौर पे जो प्रॉब्लम आती है ना इवन लेंथ ऑड लेंथ की, क्या इसमें प्रॉब्लम होगी? ये सारे पॉसिबल केस जनरेट कर पाएगा? क्या इसके अंदर प्रॉब्लम होगी? नहीं, इट विल जनरेट ऑल पॉसिबल केसेस। अगर नल से टर्मिनेट करना होगा, नल से कर देंगे, लेंथ विल मिल जाएगी। अगर ए और बी से करना होगा तो ऑड लेंथ मिल जाएगी। खैर, अगर इस पैटर्न को हम ध्यान से देखें, डबल ए, ये 100% पैलिंड्रोम है, जनरेट हो सकता है। मुझे पता नहीं कि इन्होंने नॉट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। नाउ दिस पैटर्न इफ यू सी, इज इट अ पैलिंड्रोम? जी नहीं, पहला सिंबल बी है, आखिरी सिंबल ए है। आप जो चाहें वो कर लें, ये पैटर्न तो कभी जनरेट हो ही नहीं सकता। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। 100% बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, यहां पर आप देखेंगे अगेन इवन लेंथ पैलिंड्रोम है, ए बी नजर आ रहा है। अच्छा, यहां पर आप देखेंगे तो इट्स ऑड लेंथ पैलिंड्रोम, बी ए बी और बाद में किससे टर्मिनेट किया है? ए से, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ग्रामर भी गिवन थी, इन ग्रामर का लैंग्वेज भी नहीं देखना था, स्ट्रिंग आपके पास था। अगर एक एक कॉम्बिनेशन बना के भी देख के ट्राई कर लिए होते तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था। नहीं भाई, ग्रामर आपके पास है, बना के देख लो ना। पहला सिंबल ए है, यही प्रोडक्शन बनता, तो 2 बार ट्राई करते तो भी बात समझ आ जानी थी। कोई बात नहीं, बट अगेन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। मुझे बताइए एक बार फॉलो कर पा रहे हैं क्या? है ना? देखो, मेरा काम सिर्फ आपको याद दिलाते रहना है। आप अगर पहले से काम करके रखेंगे, इस पे काम करेंगे तो सर आपका फायदा हुआ, नहीं करेंगे आपका नुकसान होगा। मैं सिर्फ आपको याद दिलाता रहूंगा। ऑप्शन डी बता दूं? जी प्रिया कुमारी जी, क्या नहीं समझ आया आपको ऑप्शन डी में?
आप ऐसे बनाना स्टार्ट करिए, जो पैटर्न है बनाते जाइए, BSB, ये आखिरी के दो भी बना लिए, उसके बाद A बनाना है। अगर इस ग्रामर में आप मुझे बोलोगे ना कि सर बना के बताओ, तो फिर मुझे शक होगा अभी तक जो ग्रामर पे आपने कुछ काम किया भी है कि नहीं किया है। ये लीजिए और बताइए। बात समझ आई आपको? ये देखिए, गेट 2006 1 मार्क क्वेश्चन है। अगेन 4 ग्रामर आपके पास है, ऊपर एक लैंग्वेज लिखा हुआ है। देखिए मैच करना है, मिसमैच करना है, क्या करना है, टेक योर टाइम, ऑब्जर्व करिए, बताइए आंसर क्या होगा। A का पावर I, B का पावर J, एंड सरप्राइजिंगली उल्टा लिखा हुआ है, I is not equal to J। वेरी गुड, I is not equal to J। एंड सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन, सही ढूंढना जरूरी नहीं है, आप चाहे तो गलत आइडेंटिफाई कर लो तो भी गेम हो जाएगा। चलिए एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं, कंफ्यूजन है। ऑप्शन ए सेज 19%, ऑप्शन बी सेज 17%, सी सेज 21%, and D says 43%. Again, now, if we get option by option, ये कह रहा है कि पहले A होगा फिर B होगा और नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B बराबर नहीं होंगे। होंगे या नहीं होंगे? बराबर नहीं होंगे। अब अगर इसको गलत प्रूफ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बराबर कर देना पड़ेगा। अगर मैं ऑप्शन बी देखूं, मुझे तो इससे आसान कुछ नजर आ नहीं रहा। कैन आई गो लाइक दिस? सिंपल, बहुत ही साधारण। इसने रिकर्शन लिखा और ए और बी दोनों से टर्मिनेट करने का ऑप्शन मुझे दे रहा है। कुछ भी पहले कुछ भी बाद में आ सकता है, यहाँ तो कोई पॉइंट ही नहीं है। तो यहाँ पर आप देखें ए भी आ सकता है, जबकि ये नहीं आना चाहिए था। ये प्रूफ काफी है बताने के लिए कि ऑप्शन बी क्यों गलत है। क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? यस, ओके। चलो ऑप्शन ए पे आते हैं। एस से देखो पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एस से इन्होंने जनरेट किया ए सी, कोई भी एक पैटर्न ले लेते हैं। तो एस से बना ए सी। अच्छा, ए बाद में इन्वेस्टिगेट करते हैं। ए कुछ नहीं है, ए का रिकर्शन है। सी के पास पावर है दोनों काम करने की, तो ठीक है। सी से मैं जनरेट कर लेता हूं बी, और ए से भी सिंगल ए बना लेता हूं। इसमें क्या बड़ी बात हुई फिर? तो क्या यहां से भी मुझे सेम स्ट्रिंग ए भी बनता हुआ नजर आ रहा है? गौर करिए। जी हाँ, और अगर ए बी स्ट्रिंग में बना पा रहा हूं तो अगेन मानना पड़ेगा कि ये भी सही काम नहीं कर रहा, क्योंकि हमको कोशिश करना है कि इक्वल ना हो, बट यहां इक्वल हो जा रहा है। तो 90% लोग जिन्होंने ऑप्शन ए आंसर किया है, ये भी गड़बड़ है। इधर आ जाइए, ए सी। एस से आपने जनरेट किया ए सी, ए को टर्मिनेट कर दीजिए। सी से एक बार रिकर्शन यूज करिए और फिर सी को भी टर्मिनेट कर दीजिए। क्या स्ट्रिंग बना?
ए बी। मेरे ख्याल से तो सिंगल स्ट्रिंग पे सारा काम हो रहा है, और कॉमन सेंस बात है ना भाई, अगर मुझे इक्वल नहीं रखना, मैं गलत प्रूफ करने के लिए ए बी पैटर्न लूंगा, तो सबसे छोटा काउंटर एग्जाम्पल जो हमारे पास है ए बी है, और उसी काउंटर एग्जाम्पल पे आप देखो तो तीन ऑप्शन फेल हो गए एबीसी। ऑब्जर्व करो इस बात को, एक ही काउंटर एग्जाम्पल हमारे पास था और एक पे तीनों फेल हो गए। मुझे नहीं पता इसमें इतना कंफ्यूजन फिर क्यों हुआ, बट ऑब्वियसली यहां पर मानना पड़ेगा कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। एक बार देखिए पूरा पैटर्न, ऑब्जर्व करिए, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। बहुत सिंपल पैटर्न के साथ, आइडिया के साथ अपन फॉलो कर सकते हैं। हाँ अभी समझाएंगे। विक्की कुमार कह रहे हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री और रेगुलर समझा दो, अभी बताऊंगा। ओके अगला आइडिया देखिए, गेट 2007 2 मार्क क्वेश्चन है, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करिए। ग्रामर के बारे में बात कर रहा है, जो डाउट जो कंफ्यूजन है देखिए, मुझे बताइए आंसर क्या होगा। we have 6 different strings and there's a grammar। अच्छा ये प्रोडक्शन साइड में लिखे हैं, बट दीज आर नॉट डिफरेंट प्रोडक्शंस, इजंट इट? ये एक ही ग्रामर है। एस से आप जा रहे हैं बी और ए के पास, ए से अगेन रिकर्शन है, बल्कि आप चाहो तो उसको नीचे लिख देता हूं। अब ये दो पैटर्न देखिए और सही आंसर बताइए। क्योंकि वो स्पेशल क्लास थी, वहां पे नॉन प्लस सब्सक्राइबर भी आते हैं, तो जस्ट टू गिव यू गाइस एन आइडिया। ओके 14% वोट मिला है ऑप्शन ए को, 14% मिला है बी को, 61% मिला है सी को, और 11% वोट मिला है डी को। चलिए ऑप्शंस के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, फिर जो डाउट जो कंफ्यूजन होगा बताइएगा। ये तीनों पैटर्न हमारे पास हैं, तो मैं काम करता हूँ पैटर्न के हिसाब से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट स्ट्रिंग देखिए, फर्स्ट स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, वी हैव एक्स वाई, वी हैव, वैसे तो ये तो हिट एंड ट्राई वाला केस है,
we have xy, we have yy and we have x. तो क्या कोई तरीका समझ में आ रहा है जिससे कि, बल्कि उल्टा करते हैं, वो पैटर्न ट्राई करने की कोशिश करिए जो आप कर पा रहे हैं, सो दैट सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन कर सके. बट खैर, आप में से कोई ऐसा है जिसने फर्स्ट जनरेट किया? इस क्वेश्चन में मेरा काम बहुत कम है, सिर्फ ग्रामर के साथ खेलने वाला काम है. अगर कोई ऐसा है, नहीं ऐसे है ना भाई, मना क्यों कर रहे हो? इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो 14 + 11 25%. हर 4 में से एक बच्चा ऐसा है जिसने ये स्ट्रिंग बनाई है. In this class, 4 out of every 1 student have designed the string. आप उसका ट्री बना के भेजेंगे? एक बार मुझे बताओ. अगर किसी ने भी 1 के लिए स्टेटमेंट 1 के लिए स्ट्रिंग बनाई है, उसका ट्री बना के भेजोगे? भाई इतने लोगों ने आंसर किया तो कुछ सोच समझ के किया होगा ना. और ना करना मुश्किल है यहाँ पे. अगर आप बोल रहे हो कि ये जनरेट हुए हैं तो ऑब्वियसली जनरेट किए होंगे आपने. ओके सर, ठीक है. तो अभी कोई बाहर नहीं आ रहा है ये बताने के लिए कि इसको चेक करना है कि नहीं करना है, तो इसका मतलब 1 रिजेक्टेड है, हम इस पैटर्न को जनरेट नहीं कर सकते. 2 दोनों में कॉमन है. उसके बाद 3 और 4 यहाँ लिखा हुआ है, तो 4 भी दोनों में कॉमन है. इसको मान लेते हैं 5. ठीक है, 14% लोगों ने 5 बोला है. ये रहा 5 नंबर, और बहुत छोटा सा स्ट्रिंग है. ग्रेट. कोई ऐसा है जिसने 5 नंबर बनाया हो? पांच नंबर किसी ने बनाया हो भाई साहब? वन नहीं बना. ठीक है, 5 नंबर कोई ऐसा है किसी ने बनाया हो? ठीक है, बात खत्म हो गई फिर तो. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. तो आप लोग फिर ऐसा मतलब कैसे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं. कैसे आप बोल रहे हो हमने बना लिया, आंसर भी कर रहे हो, फिर जब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप ट्री बताओ तो आप ट्री भी नहीं बता रहे. जिंदगी तुक्का बन के रह जाएगी अगर यही क्रम रहे आपके तो. और ये सारे क्वेश्चन होमवर्क में गिवन थे जो आपको करके आने थे पहले से. और यहाँ के क्वेश्चन फिर भाई साहब ऐसे ऐसे, जैसे लगता है इसरो की अगली मिसाइल नहीं छोड़नी है. क्वेश्चन अभी बताना पड़ेगा. चलिए सर, कोई बात नहीं, मेरा काम एडवाइस करने का है, वो मैं करता रहूंगा. ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2007 गेट में पूछा था. 2 ग्रामर हमारे पास है और दोनों ग्रामर का कुछ ना कुछ कंक्लूजन नीचे लिखा हुआ है. तो उसको ऑब्जर्व करना है, फॉलो करना है, बताना है कि सही आंसर क्या होगा. 2 डिफरेंट ग्रामर्स वी हैव और दोनों का कंक्लूजन नीचे लिखा हुआ है. पैटर्न बना के चेक करिए, टाइम कम पड़ेगा, मुझे बताइए.
हाँ भाई, कुछ बात समझ आ रही है क्या? चलिए एक एक करके ट्राई करते हैं। यहाँ पे 71%, 70% वोट मिला ऑप्शन ए को, 10% वोट मिला ऑप्शन बी को, 14% वोट मिला है सी को, एंड 5% वोट मिला है डी को। देखिए क्या पैटर्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय द स्ट्रिंग इन दिस लैंग्वेज। और पहला मैं क्या पढ़ रहा हूँ जी, नो वाई अपियर्स बिफोर एनी एक्स, और जी2 कह रहा है, या चलो पहले यही देख लेते हैं। नो वाई अपियर बिफोर एनी एक्स, नो वाई अपियर आफ्टर एनी एक्स, एंड नो तो बिफोर और आफ्टर वाली बात है। तो अगेन अगर पहले दो स्टेटमेंट से आखिरी दोनों गलत है, नो वाई अपियर आफ्टर एनी एक्स, तो क्या एक्स के बाद सर वाई नहीं आ सकता क्या, जैसा ये बोल रहा है? ये बोल रहा है एक्स के बाद वाई नहीं आ सकता। इज इट ट्रू? अब एक्स अगर आपको जनरेट करना है तो एस से ऑब्वियसली आप एक्स जनरेट कर सकते हैं, और एस से फिर आप वाई जनरेट कर सकते हैं, और बी को आप टर्मिनेट कर सकते हैं, तो एक्स के बाद वाई आ सकता है। यस, सिर्फ एक्स वाई भी हो सकता है। तो अगेन ये पैटर्न हमें मानना पड़ेगा, तो ये पैटर्न गड़बड़ है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, 14 + 5 19% लोग तो बाहर हो गए। तो अभी अब आप देखो, ये मैं बोलता हूं, क्या जीवन को पूरा एनालिसिस करने की जरूरत है? सोचिए। नहीं सर, हमें क्वेश्चन देखना था, एक ही आइडिया चाहिए था, बस इससे हो गया। बाकी जो दोनों ऑप्शन है दोनों में सेम बात लिखी हुई है, तो मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है। क्या मुझे जरूरत है ये चेक करने की यार कहीं एक्स पहले तो नहीं आ रहा? नहीं। अब ये बोल रहा है नो वाई अपियर बिफोर एनी एक्स, तो सही बोल रहा होगा क्योंकि दोनों में सेम ही बात लिखी हुई है। अब मुझे दूसरी बात देखनी है, कहता है एवरी एक्स इज फॉलोड बाय एटलीस्ट वन वाई, नो एक्स अपियर बिफोर एनी वाई। एक्स, ये तो बात ही खत्म हो गई, ये इसका तो काउंटर एग्जांपल ऑलरेडी। अच्छा, लेकिन अभी हमें G2 की बात करनी है। ओके, नो एक्स अपियर बिफोर एनी वाई, कहता है वाई से पहले एक्स नहीं आ सकता। ये बात सही है क्या भाई? एस से हम बनाएंगे एक्स और बी से हम बना लेंगे वाई। ये लो, यहां से भी एक्स वाई आ रहा है। तो ये जो कह रहा था नो एक्स अपियर बिफोर एनी वाई, वो गलत है, एक्स पहले आ सकता है। सो दिस ऑप्शन 10 ऑल्सो बिकम्स रॉन्ग, हेंस ओनली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, एक बार फॉलो करिए, बताइए बात समझ आ रही है क्या? बहुत अच्छा किया। और उसमें से उसके कुछ कॉपीज जो है हमारी क्लास में जो बच्चे, उन्हें लाके दो आप। इन ऑक्सीजन नहीं मिल रही ना, बहुत दिक्कत है। उसमें से कुछ ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर इनको लाके दो, इन्हें नहीं मिल रही भाई ऑक्सीजन, इनके मसले अलग चल रहे हैं। ये जिस तरह के आंसर यहाँ किए जा रहे हैं ग्रामर में, ये शायद ऑक्सीजन ना मिलने का ही परिणाम है। चलिए ये देखिए, गेट 2007 2 मार्क क्वेश्चन। गेट 2007, यस 2007 में 2 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया। जरा इसको भी ऑब्जर्व करिए, बताइए आंसर क्या होगा। देखिए, अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं ना सब्जेक्ट के साथ, तो भी कोई बात नहीं, डिमोटिवेटेड फील नहीं होना है। बट बट आपको सर कोशिश करनी है, कभी ना कभी शुरू करोगे तो बात समझ आएगी।
ओके, सो देयर इन दिस क्वेश्चन 26% वोट मिले ऑप्शन ए को, 9% वोट मिले हैं बी को, 63% वोट मिले हैं सी को, एंड ओनली 3% वोट मिले ऑप्शन डी को. नाउ लेट मी गो वन बाय वन. पहला ग्रामर क्या लिखा हुआ है? S1 tends to A S1B ऑब्लिक एप्सिलॉन. तब यहां पर क्या लॉजिक हुआ मुझे बताइए. जब भी A आएगा साथ में B आएगा, फिर दोबारा A आएगा साथ में B आएगा, एंड विल कीप रिपीटिंग दैट अनलेस वी गो टू एप्सिलॉन. A का पावर n, B का पावर n, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मुझे बताएं, ये बात अगर समझ नहीं आ रही, इसका कोई तरीका है, कोई सॉल्यूशन ऐसा है, कोई दवाई ऐसी है जो मैं समझा सकूं जिस तरीके से. फिर कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एंड पी कहता है एल इज रेगुलर. ये रेगुलर लैंग्वेज है, और मेरी क्लास के 26 और 9 35% लोग मानते हैं कि हाँ ये बात ठीक है कि ये लैंग्वेज रेगुलर है. बताओ, मेरी क्लास के 35% लोग ये मानते हैं A का पावर n, B का पावर n, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज रेगुलर. बताओ ये कितनी बार पढ़ ली होगी हमने? अभी तो 20 बार क्रॉस कर चुके हैं. कम से कम 25 से 30 बार ये लैंग्वेज हम स्टडी कर चुके हैं. 25 से 30 बार, चाहे ग्रामर में कराओ, हर दूसरे क्वेश्चन में इसके दर्शन होते हैं. A का पावर n, B का पावर n. ओहो, खैर, दिस गोज आउट. सेकंड पैटर्न हालांकि आप देखेंगे तो यहां पर क्या है, एक बार ए बी का पैटर्न आ रहा है, देन यू हैव S2. अगेन आप जब तक चाहे रिकर्शन जनरेट करें, एंड जब आपका मन नहीं होगा देन यू कैन टर्मिनेट. सो अंडरस्टैंडिंग दिस आइडिया इज ए बी का पावर होल का पावर n, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. या वेरी गुड. अगर आप एक्सप्रेशन की टर्म्स में सोचना चाहते हैं तो कैसे सोच सकते हैं? ए बी का पावर होल स्टार, लाइक दिस. तब भी आप फिगर आउट कर लोगे बिकॉज मैं लिखी दी एक्सप्रेशन यार. तो 100% दैट इज गोइंग टू वर्क, एंड हेन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. अगेन मेरी एडवाइस है, क्या करना, अगर आपको लग भी रहा है कि रेगुलर है, तो आपको एक बार अपने दिमाग में ये सोचना है रेगुलर है तो आप क्या लिख सकते हो, एक्सप्रेशन, है ना. तो आपको कम से कम ये तो कोशिश करनी है कि इसके लिए एक्सप्रेशन लिख लो. क्या L1 लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज के लिए किसी ने एक्सप्रेशन लिखा है क्या? तो या तो एक्सप्रेशन लिखो, या तो मशीन बनाओ, या तो ग्रामर लिखो. कोई तो ऐसा काम करेंगे ना जिस समय क्लैरिटी हो जाए कि हम सही सोच रहे हैं. या फिर चौथी टेक्निक है तुक्का मार दो, तो उसका तो कोई समाधान है नहीं. खैर चलिए, इससे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं. गेट 2008. अच्छा मैं एक बार पूछ लेता हूँ, आप में से कोई ऐसा है जैसे ग्रामर पे कुछ एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए? Somebody who needs some additional reference standard books, PDFs of the books, some additional questions, additional practice questions. मानिक चौधरी को चाहिए, माधुरी जी को चाहिए. बहुत बढ़िया. ग्रेट. ये क्वेश्चन देखिए, गेट 2008 वाज अ 2 मार्क क्वेश्चन. ग्रामर आपके सामने है, सारे स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, ऑब्जर्व करिए, बताइए आंसर क्या होगा. आप सब लोग मुझे ना यहीं पे पोस्ट कर दीजिएगा अपना एड्रेस, मैं सब आपको कोरियर से भिजवाऊंगा, हर किसी के घर पे पर्सनल चार्टर्ड प्लेन.
नहीं, मैं नहीं आऊंगा, डोनाल्ड ट्रम्प को भेजूंगा, अभी डोनाल्ड ट्रम्प फ्री है आजकल। माधुरी जी, इस क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दिया क्या आपने? आपने क्या आंसर किया था, कौन सा ऑप्शन? और मानिक बेटा, आपने क्या आंसर किया, बताओ जरा। नहीं किया आपने, आपने सी आंसर किया। ये वे दो महारथी हैं जिनको क्वेश्चन चाहिए। तो ये आपने होमवर्क में नहीं किया था माधुरी जी? आपने क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई नहीं किया? नहीं। तो फिर आप एडिशनल क्वेश्चन लेके क्या करोगे? आप तो अभी करंट होमवर्क भी नहीं कर पा रहे, ना ऑप्शंस आप आंसर कर पा रहे हो, इजंट इट? मानिक को चाहिए, उसको तो कुछ और चीज चाहिए, उसकी भी मैं दवाई भिजवाऊंगा, लेकिन वेरी गुड। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि जो रिसोर्सेज ऑलरेडी आए, विच आर एट योर डिस्पोजल, आप उन्हें हैंडल नहीं कर पा रहे। हाँ, तो आपका जो भी लोड रहता होगा, बिल्कुल जेन्युइन बात है, तो फिर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मुझसे क्यों एडिशनल क्वेश्चन मांग रहे हो? अपने ऑफिस का काम पूरा करो, मैं कब मना कर रहा हूं मत करो? नहीं, आप ऑफिस का काम पूरा करो, उसके बाद भी कोई टेंशन हो उसे भी हैंडल करो, करना भी चाहिए, लेकिन मुझसे एडिशनल क्वेश्चन क्यों मांग रहे हो जब आपसे जो क्वेश्चन है वही नहीं हो पा रहे? ये पूछ रहा हूं मैं। मानिक की दवाई में भिजवाऊंगा, उसका मैं बंदोबस्त करता हूं। चलिए, क्या है सर क्वेश्चन? ओके, एस इज द स्टार्ट सिंबल, ए एंड बी जो है वो नॉन टर्मिनल्स है, 0 और 1 जो है वो टर्मिनल्स है। द लैंग्वेज जनरेटेड बाय दिस ग्रामर इज, आपको बताना है कि इस ग्रामर से क्या लैंग्वेज जनरेट होगा। ओके, ऑप्शन ए कहता है, अच्छा अगेन हमारी जो प्रथा है, मुझे बताओ सबसे छोटा स्ट्रिंग भी अगर जनरेट करेंगे तो क्या बनेगा? एस से आप जाओ बी के पास और बी से जाओ 1 के पास, सिंगल वन, सिंगल वन, यस। जबकि ऑप्शन ए के हिसाब से क्या बनेगा? 0 आएगा, 1 आए, लाइक दिस। Any a set of all possible string containing at least 2 zeros। यार मैं सच में बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया, सुबह सुबह का समय, मैं नशे में हूं, आप नशे में हो, मैं पढ़ा नहीं पा रहा, आप पढ़ते नहीं हो, चक्कर क्या है ये? हर ग्रामर के ऊपर मैं बोल रहा हूं कि सबसे छोटा स्ट्रिंग तो ट्राई कर लो भाई। आज चौथा पांचवा दिन है इस स्लाइड पे डिस्कशन करते हुए, यस। फिर पता है एक लेवल के बाद क्या होता है? फिर मैं अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे जाऊंगा, सिलेबस पूरा करूंगा, खत्म करूंगा, बिकॉज मुझे पता है ज्यादातर लोग को तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो कुछ और काम करो जीवन में यार, बिकॉज अब सुबह उठ भी गए, 2 घंटे वेस्ट भी कर रहे हो, जाके एक्सरसाइज कर लो, कुछ और देख लो, आसपास पता करो सब्जी का ट्रक कहाँ से आता है, होलसेल रेट पे कहाँ मिलती है, किस मोहल्ले में क्या भाव सब्जी बिक रही है, कुछ तो करो। कबाड़ का काम कर लो, ये देखो लोहा स्क्रैप में क्या भाव जा रहा है, फैक्ट्री मालिक किस रेट लेता है, ट्रक का कितना भाड़ा पड़ेगा,
खैर, तो 8% लोगों ने आंसर किया ऑप्शन है 0 का पावर n 1 0 का। ये अच्छा, ये फिर मैं वही कंफ्यूज हूँ, यहां तक पहुंच कैसे गए ये लोग। चलिए खैर, ऑप्शन ए बाहर गया। इनको लग रहा है कि ये लेंथ एटलीस्ट 2 जीरोस के लिए बनाया गया है। बहुत ही बढ़िया। चलिए खैर, अब बाकी के दो ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। 58% वोट मिले बी को। सी पे आ जाता हूं पहले। ये दो अलग अलग पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, यहां पर देखोगे तो रेंज किससे चालू किया है, 0 से। एंड आई थिंक दिस पैटर्न इज सेम फॉर बोथ द आइडियाज। तो इसको तो हटा दो, ये कोई डिफरेंशिएटर नहीं है। पहले कंपोनेंट पे आ जाता हूं। इधर क्या है, 0 का पावर आई एंड देन 1 एंड देन अगेन 0 का पावर जे एंड 1 एंड देन 0 का पावर के। और इधर 0 का पावर आई एंड देन 1 एंड देन 0 का ओके। तो इन दोनों पैटर्न से एक बात मुझे समझ आती है कि 0 स्टार्टिंग में ना 0 से चालू हुआ है। ओके, 101 ये एक डिसाइसिव स्ट्रिंग हो सकती है। 101, क्या 101 ऑप्शन सी जनरेट कर पाएगा? नहीं, क्योंकि एक बार ही 1 आ सकता है, वो भी सिंगल 1, इजंट इट। एक बार ही 1 आएगा, सिंगल 1, या उससे भी छोटा ऑप्शन हो सकता है डबल 1, क्योंकि डबल 1 भी नहीं आ सकता। आप देखो जरा भाई, इस ग्रामर से पूछो, अगर मैं एस से जाऊंगा डबल ए के पास और बना लूंगा डबल 1, बात खत्म हो गई। ऑप्शन सी कहता था डबल 1 जनरेट नहीं हो सकता, बट इस ग्रामर की हेल्प से हम डबल 1 जनरेट कर पा रहे हैं। दिस प्रूफ इज सफिशिएंट इनफ टू रिमूव ऑप्शन सी ऑल्सो। यस, तो इसका मतलब सर सही आंसर फिर ऑप्शन बी। और अगेन सेम आर्ग्यूमेंट है, क्या बहुत डेप्थ में जाके ग्रामर को एनालाइज करने की जरूरत है? नहीं, सिर्फ पैटर्न देखना है, ऑब्जर्व करना है और सॉल्व करना है। फॉलो कर पा रहे हैं? वेरी गुड। अभी अपन पैलेंड्रोम्स की बात कर रहे थे। ये देखिए, ये क्वेश्चन ऑब्जर्व करिए जरा, मुझे बताइए कि सही आंसर क्या होगा। S tends to small a, capital S, small a, small b, capital S, small b, स्मॉल ए, स्मॉल बी। मैं हो गया भाई बोर, मैं हो गया बोर। मेरे पास बहुत सारे अवार्ड देने की पॉसिबिलिटी है। अब मैं ये अंदाजा लगाऊंगा हर क्वेश्चन में कि ज्यादातर लोग सही के अलावा क्या आंसर करेंगे। नाम तो पढ़ने को मिले मुझे। ओके सर, 9% वोट मिले ए को, 64% वोट मिले बी को, 26% वोट मिले हैं सी को, और 1% वोट मिला है डी को। खैर, मुझे पता था, पता है
कि स्टार्टिंग विद ए, एंडिंग विद ए, स्टार्टिंग विद बी, एंडिंग विद बी, ये सिंबल देखते ही आप में से बहुत लोगों की नसों में डोपामिन स्ट्राइक होगा और उसके बाद आप चाहकर भी अपने आप पे काबू नहीं कर पाओगे और आपका मन करेगा कि मैं ऑप्शन पढ़ूं ही ना। जैसे कि आज की क्लास में मिल नहीं रहे थे लोग कौन कौन है। मित्र मयंक सिन्हा ने 6 सेकंड के अंदर आंसर किया, 6 सेकंड्स के अंदर। शायद 6 सेकंड में तो बाकी सारे ऑप्शन पढ़ भी नहीं पाए होंगे। मयंक सिन्हा कहते हैं ऑप्शन सी। उनके पीछे भाई फैजान अहमद, दीपक कुमार जीना, अमित यूजुअली सही आंसर कर रहे थे, मैं देख रहा था, गरिमा सिंह, आकाश, आनंद, यही अभी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ये इन्होंने बनाया था। बेटा खुद भी लगाओ एक अपने आप को। भाई गुरफान अहमद, रिहाना रिजवी, आरुषि, चित्रा, मयूर, लोकेश, नितिशवा, मुझे पता नहीं अब कैसे प्रोनाउंस करेंगे, सुप्रीत, गौरव, अद्वैत, भाई हर्षवर्धन ने अभी सुबह क्या सवाल पूछा मुझसे। हाँ, हर्षवर्धन पूछ रहे थे वो ई वाला पैटर्न ना, ई एप्सिलॉन नहीं हो रहा। अमीगो, अंकित, मेहुल, प्रज्वलित कर दिया आपने। 84 सेकंड लेने के बाद इन्होंने सी आंसर किया है। हमारी बहन ऑफिस में बिजी माधुरी जी, वेरी गुड, फाइनली इसमें आपने आंसर किया तो सी किया। मोनी, चिंटू, मोहित, अफान शेख, सबसे लास्ट में इससे बेहतर नाम नहीं हो सकता था, किंग रवि, रवि नहीं, रवि या किंग रवि, किंग रवि। अब आप बताइए, ये आधे से ज्यादा वो लोग हैं जिनके आप कमेंट पढ़ो ना तो लगेगा नहीं यार अन्याय हो रहा है इनके साथ, इनको तो घर पे जाके पर्सनली पढ़ाना चाहिए। देश का इतना बड़ा टैलेंट है, पढ़ने के इतने इच्छुक ये लोग हैं, कैसे ऐसा मैं अन्याय कर रहा हूँ कि ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा रहा हूँ इनको। घर जाके प्रॉपर रिसर्च पेपर भी लिखवा लो इनसे। इतना बड़ा वैज्ञानिक देश को मिला, कहीं निकल ना ले। ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। खैर इस तरह अब देखो, अच्छा ध्यान से देखना, सब्जेक्ट हमने पढ़ना स्टार्ट किया। ऑप्शन सी के लिए क्या हम ऑलरेडी रेगुलर एक्सप्रेशन लिख चुके हैं? क्या हम डीएफए, एनएफए सब बना चुके हैं? हाँ। तो ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। रही बात पैलिंड्रोम की, ऑलरेडी उस पर बहुत बार काम किया है हमने, तो इसमें कोई यश मोदी तुम कैसे बच गए इस क्वेश्चन में? खैर ओके, तो भाई आप जब बात करते हैं स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम सिंबल, ऐसा नहीं है। अगर मैं काउंटर एग्जांपल आपसे पूछूं, व्हाट आई कैन से, स्टार्ट और एंड सेम से करना है, लेकिन इसको सारे पैटर्न भी सेम रखने पड़ेंगे। एक सिंगल बी जनरेट करके, चलो ऐसे ही कर लेता हूं बस, ए बी ए ए। क्या ये पैटर्न स्टार्टिंग और एंडिंग विद सेम सिंबल है? जी हाँ। क्या ये बनेगा? नहीं बनेगा सर। ग्रामर के 2 स्ट्रिंग बनाते तो आपको समझ आता कि वही कर रहा है। स्टार्टिंग में ए आएगा, लास्ट में भी ए आएगा, फिर ए बनाओगे तो लास्ट में उसी समय उसका कॉपी जनरेट हो रहा है, फिर ए बनाओगे फिर ए आएगा, जब मन करोगे टर्मिनेट होगा। बट ये W आपको मिलेगा, इधर WR मिलेगा। और क्योंकि टर्मिनेशन के लिए एप्सिलॉन का चॉइस है कि नहीं है? नहीं है। या तो सिंगल है या तो सिंगल बी से टर्मिनेट करना है, एप्सिलॉन का चॉइस नहीं है। तो आंसर होना चाहिए नॉट द ऑल पैलिंड्रोम्स, ओनली ऑड लेंथ पैलिंड्रोम्स, है ना। अगर यहां पर साथ में एप्सिलॉन का भी चॉइस होता, जैसा भी क्वेश्चन देखा ऑलरेडी हमने, एप्सिलॉन का भी चॉइस होता तो आंसर क्या होता?
तो आंसर ए हो गया होता, है ना। कोई बात नहीं, लेकिन भाई एफर्ट करिए, काम करिए, वरना ऐसे बात नहीं बनेगी एग्जाम में जिस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हैं। ये जून 2012 का क्वेश्चन है, ग्रामर आपके सामने है और आपको बताना है कि ये क्या काम कर रहा है। वेरी गुड। नहीं, ये इसने ऑटो करेक्ट किया होगा, ये कैपिटल एस ही हैं दोनों ऑब्वियसली। वेरी गुड, बहुत सारे लोग बहुत सोच समझ के आंसर कर रहे हैं। चलिए, सारे ऑप्शन रॉन्ग है वो भी ऑब्जर्व कर लेंगे अगर ऐसा होगा तो। हर ऑप्शन के लिए काउंटर एग्जांपल बनाने की कोशिश करते हैं। जरा स्टेटमेंट ए देखिए, जनरेट अ स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स दैट हैव ऑड नंबर ऑफ एज एंड ऑड नंबर ऑफ बीज। क्या आप किसी एक को भी इवन कर सकते हैं? ये कह रहा है ऑड नंबर ऑफ एज एंड ऑड नंबर ऑफ बीज, तो ओके, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम ए एंड देन ए से जा सकते हैं हम बी के पास, और यहां पे हमें रिकर्शन मिल रहा है ए बी का, एंड देन वी कैन टर्मिनेट, एंड नाउ वी हैव, आई थिंक काफी लोग ये एग्जांपल लिख रहे हैं, यस, नाउ वी हैव इवन नंबर ऑफ एज एंड ऑड नंबर ऑफ बीज, जबकि ये कहता है ऑड नंबर ऑफ एज एंड ऑड नंबर ऑफ बीज, तो ऑप्शन ए हो जाता है बाहर। यस, अब सुनिए, बाकी सही है कि नहीं मुझे नहीं पता, पहले मैं इसको देख लेता हूं। मीत, माधुरी जी अगेन, हर बार आप सही आंसर कर रही हैं बट पकड़ी जा रही हैं। यति, राहुल, मयूर, मंथन, मंथन तो यूजुअली सही आंसर करते हैं, आज पता नहीं यहां कैसे आ गए। आयुष, दिव्या, डिवी, भाई हर्षवर्धन हमारे दोबारा सेकंड स्ट्रोक लगाते हुए, संजोग, अभय, विराज, किशन सिंह राठौर, आयुष, चिंटू वंस अगेन, एक और नाम है नीचे वो नजर नहीं आ रहा,
ये तो हटा देता हूं। चलिए अब जरा सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज। तो उल्टा करो, क्या ऑड जनरेट कर सकते हैं? सिंगल ए सिंगल बी एंड देन यू कैन टर्मिनेट। यस, तो उसका कहना है इवन ए इवन बी भाड़ में जाओ, हम सिंगल ए सिंगल बी से काम चला सकते हैं। वैसे तो ये वाला भी काम कर सकते हैं कि दोनों इवन था। इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बीज, ये तो गलत है बिकॉज डबल ए और बी हमारे पास है, तो ये भी बाहर हो गया क्योंकि इक्वल कह रहा था बट जरूरी नहीं है। एंड लास्ट वाला नॉट इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बीज, ये भी गलत है क्योंकि ए बी भी मैं जनरेट कर पा रहा हूं। ओके, इसका मतलब ये तो क्वेश्चन ही गड़बड़ है, सारे ऑप्शन बाहर हो रहे हैं इससे। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ये देखो, अधिकार इसको सारे पता है। मानिक कह रहा है इस पे मुझे फुल मार्क्स मिलेंगे। हाँ ये पक्की बात है भाई। पैंसठ में से एक क्वेश्चन पे मानिक को नंबर मिले, वो कौन सा? जो क्वेश्चन ही सर गलत था। ये हमारे पास एक ग्रामर है और आपको बताना है इक्विवेलेंट ग्रामर कौन है। इस गिवन ग्रामर का इक्विवेलेंट ग्रामर कौन है? वो कौन सा ग्रामर है जो इक्वल होगा? वेरी गुड, ध्यान से ऑब्जर्व करिए, आइडिया देखिए और बताइए आंसर क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर मैं नॉर्मल मछली नहीं पकड़ूंगा, टॉप क्वालिटी मछली पकड़ूंगा। टॉप क्वालिटी जो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल खेल रही हो, छोटा मोटा शिकार नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं कि भाई पोल में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, पार्टिसिपेट करिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग देखिए, तभी आपकी लर्निंग आगे बढ़ेगी। अगस्ती तुम ना ओवर एक्टिंग करते हो, तुम्हारे चक्कर में हमारा गेम खराब होता है। ओके, 6% लोग ने आंसर किया ऑप्शन ए, मजा ही आ गया। 23% ने आंसर किया बी। मुझे बाकी ऑप्शन में इंटरेस्ट ही नहीं था, मुझे सिर्फ ए में इंटरेस्ट था। सच बता रहा हूँ, मुझे बाकी में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे सिर्फ ए में इंटरेस्ट था। भाई अविनाश, ललिता जी, तीसरी बॉल पे बाउंसर थी, लेकिन हर्षवर्धन ने तीसरी बार भी सही आंसर किया है ए। दीपक, लिज, और लास्ट में भला कौन हो सकता है किंग रवि के अलावा? इस पूरे गेम को क्लोज किया किंग रवि ने। अब भाई किंग रवि, हर्षवर्धन, बाकी लोग, मुझे इस एक ग्रामर से एक स्ट्रिंग बना के बताओ, एक स्ट्रिंग सिंगल स्ट्रिंग बना के बताओ कि सर ये बन सकता है यहां से। कुछ भी बना दो चलेगा।
भाई जब आपने आंसर किया, मैच किया, कुछ चेक तो किया ही होगा ना। सिंगल स्ट्रिंग बना के बता सकते हो। ए बी बी, वेरी गुड। ए बी, किंग रवि, वेरी गुड, किंग रवि। कैसे मुझे बताओ, पहला प्रोडक्शन, या तो ट्री बना के भेज दो। ये लोग समझ नहीं पाते, इनकी थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। ट्री बना के भेज दो। ए भी बनेगा, और मैंने इस बात का ध्यान नहीं दिया। हाँ ललिता जी, आप भी मुझे बना के बताओ, ट्री बना के भेज दो तो बहुत सही हो जाएगा मेरे लिए, मैं समझ जाऊंगा कैसे ए बी कैसे आप बना पा रहे हो। बस एक पिक्चर क्लिक करो, भेज दो, मजा आ जाएगा। आप लोग अगर ट्राई कर रहे हो तो मैं वेट करूं। बस मैं एक बार वो, मुझे पता है मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा हूं, बट मुझे वो ट्री देखना है। मेरा मन नहीं मान रहा, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या इमेजिनेशन है। डबल ए बी कैसे बनेगा, एक बार बना के बता दो, मजा आ जाएगा बस। है? किंग रवि आप बता दो भाई, ललिता जी तो पीछे हट गई। किंग रवि, ए बी बी आप बता रहे थे कैसे बनेगा। हर्ष ने भी बोला था। हर्ष आप बताओगे कोई पैटर्न बना के। सॉरी, ए बी बी नहीं बन रहा, कुछ तो बन रहा होगा। जो बन रहा वो भेज दो, छोड़ दो, मैं स्ट्रिंग की भी बात नहीं कर रहा। हर्ष जो चाहे वो भेज दो, कोई एक स्ट्रिंग भेज दो बस। चलिए सर, कोई बात नहीं। अब इस पैटर्न को आप देखिए, यहाँ पे क्या राइट हैंड साइड पे कोई टर्मिनल सिंबल आपको नजर आ रहा है? कहीं एप्सिलॉन नजर आ रहा है? तो भैया इससे बनेगा क्या? ये सारे के सारे स्टेट डेड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इससे कुछ बन ही नहीं सकता। दैट इज फाई। ये ग्रामर कौन सा लैंग्वेज रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस ग्रामर इज सिंपली रिप्रेजेंटिंग फाई। आपने इससे बना भी लिया और इसको इस ग्रामर से मैच करा भी दिया, नेक्स्ट लेवल गेम हो गया ये तो। इसको देखिए, ऑप्शन सी को, यहां पर सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही है, वो है एस टू ए। एक सिंगल ए तो भाई बन रहा है, उसके अलावा फिर वही ड्रामा है, कैपिटल कैपिटल कैपिटल, टर्मिनेशन का ऑप्शन नहीं है। दिस ऑल्सो गोज आउट। अब रही बात बी और डी की, तो बी को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या समझोगे, क्या प्रॉब्लम है? यहां से अगर मैं छोटे से छोटा पैटर्न भी जनरेट करने की कोशिश करूं, यस, ए बी, तो स्टार्टिंग फ्रॉम एस अगर मैं जनरेट करता हूं ए बी, एंड देन इधर जाता हूं, तो आई हैव ऑप्शन कि फॉर एग्जांपल मैं यहां से दो भी लेता हूं,
एक बी से मैं ए बी बनाता हूं लाइक दिस, दूसरे को मैं एप्सिलॉन करता हूं, इसको एप्सिलॉन करता हूं, तो हियर आई हैव अ पॉसिबिलिटी टू जनरेट ए ए बी। यस, ओके। इस पैटर्न को जब आप देखोगे तो क्या यहां से एस से ए बनाओगे, ए से ए बी, ये तो बन जाएगा। क्या डिफरेंस किया था हमने? अच्छा, आई एम सॉरी, फॉर दिस केस इट इज नॉट पॉसिबल। उधर से बन सकता है, इधर बी से क्या मेरे पास एप्सिलॉन का चॉइस है? नहीं है। तो इधर से मैं एस के पास जाऊंगा, ए के पास, वहां से ए के पास जाऊंगा, इन दोनों बी से मेरे को ए बी बनाना ही पड़ेगा। आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। जबकि उधर बन सकता है, इधर भी बन सकता है। इधर आई हैव अ चॉइस ऑफ हैविंग ओनली ए बी, सो दैट्स व्हाई दिस रिमेन्स इन द बिजनेस एंड दिस ऑप्शन भी ऑल्सो गोज आउट। देखिए जरा, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? यस, so correct answer is not A, correct answer is D, option D. fair enough. अब मैं एक थोड़ा सा आइडिया चेंज करता हूं और आपसे बात करूंगा किसके बारे में? आपसे बात करूंगा प्रॉपर्टीज के बारे में। क्या जिस तरह कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी किसकी? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की, क्या सॉरी रेगुलर लैंग्वेज की, क्या उसी तरह कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस पर भी प्रॉपर्टीज होती हैं? जी हाँ। और दोनों तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं, कौन कौन से? एक होते हैं डिसीजन प्रॉपर्टीज, यस, और दूसरा हमारे पास क्या होता है? वन इज डिसीजन प्रॉपर्टीज, अनदर वन इज क्लोजर प्रॉपर्टीज। हालांकि आमतौर पे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आप एक्सपेक्ट करेंगे? डिसीजन प्रॉपर्टी से या क्लोजर से? मोर क्वेश्चंस आर वैसे इन जनरली एक्सपेक्टेड फ्रॉम क्लोजर प्रॉपर्टीज, क्योंकि वो ज्यादा फ्रीक्वेंट है, ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज भी होता है, ज्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल भी होता है। तो खैर एक एक करके अपन बात करते हैं। पहले मैं आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टीज दिखाता हूं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहां सेटिस्फाई करेगा। लुक एट दिस डिसीजन में कुछ प्रॉपर्टीज तो आपको पहले से याद भी होंगी, इनका डेरिवेशन भी मैं बताऊंगा, बट कैसे बताऊंगा भी समझाता हूं। एम्प्टी, अच्छा आपको याद है रेगुलर में कौन सी 6 प्रॉपर्टी हमने डिसाइडेबल प्रूफ की थी? रेगुलर के अंदर 6 प्रॉपर्टी कौन कौन सी? एम्प्टी, नॉन एम्प्टी, फाइनाइटनेस, इनफाइनाइटनेस, मेंबरशिप एंड इक्वालिटी। कोई फाइनाइट ऑटोमेटा कुछ एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? फाइनाइट, इनफाइनाइट, मेंबरशिप एंड इक्वालिटी, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी डिसाइडेबल थी। अब यहां पर एक मेंबर मिसिंग है, एम्प्टी नॉन एम्प्टी है, फाइनाइट इनफाइनाइट है, मेंबरशिप है, क्या नहीं है? इक्वालिटी नहीं है। यानी कि दो, चाहे वो ग्रामर है या वो पीडीए है, वेदर दे आर एक्सेप्टिंग सेम लैंग्वेज और नॉट, क्या ऐसा पता लगाना के लिए कोई एल्गोरिदम हमारे पास है? देखिए मैं डिसाइडेबिलिटी की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं पॉसिबल नहीं है। मे बी हिट एंड ट्राई करके आप इंडिविजुअल केस सॉल्व कर सकते हैं, बट यू डोंट हैव अ जनरलाइज आइडिया कि अच्छा ये मेथड हर जगह काम करेगा। बात समझ आ रही है? एक और बात, डिसीजन के अंदर, डिसाइडेबल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या हमने अनडिसाइडेबल प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे पहले? रेगुलर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी और सीएफएल के लिए डिसाइडेबल प्रॉपर्टी। क्यों तुम्हें भाई सुल्फा गैंग में जाना है क्या? मैंने क्या बोला अभी? दोनों प्रॉपर्टीज है, मैंने तो पूछा भी दोनों में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया? दोनों प्रॉपर्टी है। और ये बोले रेगुलर के लिए क्यों रेगुलर के लिए डिसीजन प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाई मैंने? अभी यही तो पूछ रहा हूं, पढ़ाई नहीं डिराइव भी कराई है भाई। रेगुलर के लिए डिसीजन प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाई क्या? वही तो बोल रहा हूं। एम तो फिर पागल हो क्या, या कंफ्यूज हो गए, या रिवाइज नहीं किया, या पढ़ा नहीं ढंग से? आप लोगों का ये इस तरह का जो कमिटमेंट है, जो एफर्ट है,
आप लोगों की जो हिम्मत है ये ऑलरेडी मुझे काफी डीमोटिवेट आज कर चुकी है, बट आई एम ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड। इतना जबरदस्त रेडिएशन है आपके अंदर, है ना। ऐसा होता है ना कि लाइक अपन सोचते हैं कि नहीं अपन तो कर लेंगे, लेकिन अ मैन इज नोन बाय कंपनी ही कीप्स। तो मैं आप लोगों की कंपनी में बहुत ज्यादा हेवी रेडिएशन में हूं अभी, तो इतना आप मुझ पे प्रहार मत करो कि मैं टूट जाऊं, अंदर से रो दूं मैं। चलिए कोई बात नहीं। तो एम्प्टीनेस, नॉन एम्प्टीनेस, फाइनाइटनेस, इनफाइनाइटनेस, मेंबरशिप एंड इक्वालिटी, ये 6 के 6 प्रॉपर्टी डिसाइडेबल थे। यस, इन केस ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि यहां पर जो लास्ट वाला है इक्वालिटी, वो सीएफएल में नजर नहीं आता, क्योंकि इक्वालिटी अब हम कैसे ट्रीट करते हैं, अनडिसाइडेबल। इक्वालिटी डीएफए में कैसे डिसाइडेबल था, क्योंकि हमें पता था कि डीएफए का जो मिनिमाइज वर्जन है वो यूनिक है ना। तो कोई भी दो डीएफए आपके पास है, आपसे पूछ रहा है कि बताओ जरा कैसे करोगे, तो आप दोनों को मिनिमाइज करो, मिनिमाइज करने का अगर सेम मशीन मिलेगा तो इक्वल है, वरना नहीं है। ये लॉजिक था ना। बट इधर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यू डायरेक्ट डोंट हैव एन आइडिया। अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ क्यों यहाँ पर अभी हम लिमिटेड प्रूफ स्टडी करेंगे। दरअसल ये तो आप जानते हैं कि पीडीए रिलेटिवली आसान मशीन है या कॉम्प्लेक्स मशीन है। पीडीए इज रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स मशीन, है ना। तो उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, हम जितने भी प्रॉपर्टीज प्रूफ करते हैं, दोस प्रॉपर्टीज के लिए हम ग्रामर यूज करते हैं या फिर मशीन मॉडल। वो सारे प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए हम ग्रामर यूज करते हैं, सीएफएल यूज करते हैं। यस, तो मैं अगेन इस बात को क्लियर कर दूं, क्या मैं सारे प्रूफ आपको कराऊंगा, लेकिन ग्रामर मॉडल पे कराऊंगा, है ना। और वो ग्रामर मॉडल इन डेप्थ हम कहां स्टडी करेंगे, कंपाइलर के अंदर। क्योंकि हम डायरेक्ट मैं ऐसा बोल सकता हूँ, डायरेक्ट इमेच्योर ग्रामर के ऊपर वो काम नहीं कर सकते। पहले इसको हमें सिंप्लीफाई करना होता है, फिर नॉर्मलाइज करना होता है, उसके बाद हम प्रॉपर्टी डिराइव करते हैं। तो विल बी प्रूफिंग ऑल दीज थिंग्स, इन सब पे प्रूफ करेंगे, बट इन कंपाइलर डिजाइन। हाँ, ये दो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, इक्वालिटी एंड एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी तो बहुत पॉपुलर प्रॉब्लम है, इसको भी इन डेप्थ खैर कंपाइलर में डिस्कस करेंगे। बट कोई भी ग्रामर आपके पास है वो एम्बिगस है कि नहीं है, क्या ये पता लगाने का कोई डायरेक्ट तरीका हमारे पास होता है? Do we have an algorithm to do that? No. So finding whether two grammars are generating equal language or not, or finding whether a grammar is ambiguous or not, is an undecidable property. Follow कर पा रहे हैं क्या? तो ये बस डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल की बात आपको याद रखनी है। उसके बाद हालांकि एग्जामिनर कभी कभी बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। Which of the following problems are undecidable? इसमें से कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो अनडिसाइडेबल है? एक बार ध्यान से देखिए, पूरा पैटर्न ऑब्जर्व करिए, बताइए कैसे काम चलेगा। बहुत रीसेंट क्वेश्चन, नवंबर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। नहीं ठीक है, अभी मैं थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूं। ओके, 91% लोगों का तो क्लियर कट मानना है कि ऑप्शन डी। और अभी 1 मिनट पहले मैंने बोला गिनती का 2 ही पढ़ा है, उसके बाद
टू डिटरमाइन वेदर टू फाइनाइट ऑटोमेटा आर इक्विवेलेंट और नॉट। अभी वो भी मैंने 2 मिनट पहले ही बात किया है। फाइनाइट ऑटोमेटा के केस में इक्वालिटी डिसाइडेबल है कि नहीं है, मुझे याद बताना भाई। फाइनाइट ऑटोमेटा केस में तो डिसाइडेबल है। मेंबरशिप अनडिसाइडेबल है। 5% लोग को ऐसा लगता है भाई यार इसमें कुछ याद करने की बात है क्या, गिनती के 5 प्रॉपर्टी हैं, ये 6 के 6 प्रॉपर्टी डीएफए में डिसाइडेबल थे, एक प्रॉपर्टी सिर्फ इधर से उठ के इधर आ गया जो इक्वालिटी है वो अनडिसाइडेबल हो गया। एम्बिग्यूटी का तो आइडिया ही नहीं होती है रेगुलर के अंदर। खैर एक और मौका देता हूं आपको, एक और क्वेश्चन ट्राई करिए। ये देखिए गेट वालों ने क्वेश्चन बनाया 2014 में, 1 मार्क क्वेश्चन। इसको ऑब्जर्व कर लो भाई एक बार। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनडिसाइडेबल? ऑप्शन ए है डिसाइडिंग if a given context free grammar is ambiguous and 100% that is undecidable. Yes. उसके बाद deciding whether a string is generated by context free grammar or not, मुझे लगता है तो समझ ही नहीं आएगा किसी को, बट खैर ये मेंबरशिप की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? मेंबरशिप की। Deciding if a language generated by context free grammar is empty or not. empty 1% लोगों, चलो इतना तो चलता है। 1% लोगों का मानना है that this is undecidable. Deciding if a language generated by context free grammar is finite. 1% लोगों का मानना है finite और infinite is undecidable. कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप ये बात समझ रहे हैं कि किस तरह के फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा 4-5 क्वेश्चंस और हैं जो आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं। अच्छा, ये सब क्या पूछ रहे हैं, एक सेकेंड। अगर 2 ग्रामर गिवन है CFG, तो हम उनकी लैंग्वेज जनरेट करके सेट कंपेयर कर सकते हैं। तो इक्वलिटी अनडिसाइडेबल क्यों कह रहे हैं? देखिए मैं दोबारा बोलता हूं, इस बात को दोबारा याद दिला देता हूं। मैं अनडिसाइडेबल बोल रहा हूं कि अनसॉल्वेबल बोल रहा हूं? मैं अनडिसाइडेबल बोल रहा हूं। तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि ग्रामर से आप लैंग्वेज पता लगा लेंगे और लैंग्वेज पता लगा के आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या आप इसके लिए एक प्रोग्राम लिख सकते हैं जनाब पिंग पोंग पांडे जी? कैन यू राइट अ प्रोग्राम फॉर इट एंड कैन यू टेल मी हाउ लॉन्ग द प्रोग्राम विल टेक? ग्रामर से आप स्ट्रिंग बनाओगे, कितने स्ट्रिंग बनाओगे, कब तक मैच करोगे और कब आप किस कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे कि दोनों का लैंग्वेज सेम है? मुझे बताओ एक बार, कैसे लूप चलेगा, कैसे मैच करोगे? मैं जिनके लिए डिसाइडेबल बोल रहा हूं आप मुझे बताना, मैं करके बताऊंगा। अब आप डिसाइड करो। मैं तो आपके सामने सवाल रख रहा हूं, आपने मेरे सामने सवाल रखा, मैं भी आपके सामने सवाल रख रहा हूं। अगर आपको लगता है कि वो हो सकता है तो क्या प्रोग्राम लिख पाओगे इसके लिए? बताओ। एक ऐसा एल्गोरिथम, बात खत्म हो गई ना। इसका मतलब डिसाइडेबल है कि अनडिसाइडेबल है? और इनफाइनाइट जा सकता है, इसका मतलब प्रोग्राम नहीं लिखा। इस बात को समझिएगा। जब मैं बोलता हूं कि 2 लाइन इन्फिनिटी पे जाके मिलती हूं उनको पैरेलल कहते हैं, मैं बोलना चाह रहा हूं कि वो कभी नहीं मिलती। जब आप मुझे बोल रहे हो प्रोग्राम इनफाइनाइट जा सकता है, तो ये भी तो कहने का तरीका ही हुआ ना कि प्रोग्राम नहीं लिखा गया आपसे। यस, ठीक है, तो ये अनडिसाइडेबल ही रहेगा सर। वेरी गुड। हाँ, मैं बात कर रहा था उसका डिसीजन प्रॉपर्टीज की।
है ना। तो एज फार एज डिसीजन प्रॉपर्टीज आर कंसर्न, तो आपको याद है सीएफएल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, कौन कौन सा, बेस्ड ऑन डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक, कौन कौन से दो पार्ट थे याद है? वेरी गुड। एक पार्ट था डीसीएफएल और दूसरा पार्ट था सीएफएल। डीसीएफएल हम किसको बोल रहे थे? वेरी गुड, जिसके लिए हम डिटर्मिनिस्टिक पीडीए बना पाए, सही बात है, और जिसके लिए ना बना पाए उसको हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक सीएफएल नहीं बोल रहे, बस सीएफएल बोल रहे हैं इन जनरल। यस, ठीक है। तो अब देखिए ये प्रॉपर्टीज हैं, और अगर मैं आपसे बोलूं कि पूरे कंप्यूटर साइंस के अंदर 2 पेज आपको याद करने हैं, तो मैं बोलूंगा टीओसी की यार ये प्रॉपर्टीज याद कर लो, क्योंकि एक लेवल के बाद क्या हर प्रॉपर्टी का डेरिवेशन हम करने जाएंगे या उस समय कुछ फायदा मिलेगा? नहीं। लेकिन ये टेबल इनका प्रिंट निकाल लो, मेज के आगे लगा लो, बैक टू बैक क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, प्रॉपर्टी चेक करते रहो। तो अब यहां देखो रेगुलर लैंग्वेज, अच्छा यार ये मैंने चेंज नहीं किया, ये कौन से लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं? डीसीएफएल की। किसकी बात कर रहे हैं? दिस इज ऑल्सो डीसीएफएल, दिस इज ऑल्सो डीसीएफएल। तो ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो प्रॉपर्टीज के लिए हम बोल रहे हैं क्लोजर है। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, जैसे मुझे बताओ, कॉम्प्लीमेंट में क्लोजर बोल रहा है, व्हाट डू आई मीन, क्या मतलब निकला इस बात का, बताओगे? इस बात का क्या मतलब निकला कि अगर कोई भी 2 डीसीएफएल हम ले और उनका, या एक डीसीएफएल ले और उसका हम कॉम्प्लीमेंट करें, तो क्या रिजल्ट भी डीसीएफएल होगा? हाँ होगा। अच्छा एक बार मैं उल्टी तरह से भी ऑब्जर्व करा देता हूं। मैं बोल रहा हूं कि डीसीएफएल यूनियन में क्लोज्ड नहीं है। क्या मतलब हुआ इस बात का? अगर मैं 2 डीसीएफएल लेता हूं, उनका यूनियन करता हूं, तो रिजल्ट डीसीएफएल होगा कि नहीं होगा? बस ये बता दीजिए। अगर मैं 2 डीसीएफएल लेता हूं और मैं उनका यूनियन करता हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं नॉट क्लोज्ड। वेरी गुड, वेरी गुड। बस यही बात याद रखनी है आपको, ये नहीं बोलना कि नहीं होगा, आपको क्या बोलना, मे बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अपनी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब हम क्लोज बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि हमारी 100% गारंटी है। इस बात को ऐसे समझिए, एक सिंपल एग्जांपल से, जैसे मैं अगेन क्लोजर के लिए, इंटीजर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, क्या किसी भी 2 इंटीजर का अगर हम सम करते हैं, 2 एलिमेंट में लेता हूं ए और बी इंटीजर सेट से, उनका मैं सम करूंगा, तो क्या रिजल्ट इंटीजर होगा? यस, वी नो दैट फॉर श्योर। बट अगर सेम आइडिया हम डिवीजन के साथ लेते हैं, इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन, लेट मी टेक 2 इंटीजर एंड मुझे एक बार बताओ, ए, ओके डिवीजन की बात कर रहे हैं ना, तो प्लीज टेल मी a डिवाइडेड b, a इज डिवाइडेड बाय b, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और सेकंड? कौन सा स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और सेकंड? वेरी गुड। तो यही बताना है, ये दोनों ही गलत है। जो लोग बोथ लिख रहे हैं वो सही के लिए मत लिखिएगा, दोनों गलत है। वो क्यों? क्या इस बात की गारंटी है कि रिजल्ट इंटीजर होगा? नहीं, गारंटी तो नहीं है, तो फिर गलत हुआ ये। हम किसी चीज को सही कब मानते हैं? जब वो हमेशा सही हो। तो a डिवाइडेड भी इंटीजर होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उल्टा अगर मैं सोचूं, a डिवाइडेड भी इंटीजर नहीं होगा, ये भी गलत है, क्योंकि हो सकता है ना हो। सोचिए, मेरी बात फॉलो कर पा रहे हैं अभी? अगर मैं बोलता हूं इंटीजर है तो भी गलत है, मैं बोलता हूं इंटीजर नहीं है सर तो भी गलत है। क्या ये पूरा पैटर्न, पूरा आइडिया ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? यस, किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ओके ओके, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली जैसे ये टेबल है, उसी तरह सीएफएल का भी टेबल है। अब डीसीएफएल और सीएफएल में क्या डिफरेंस है वो ऑलरेडी हम जानते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, सीएफएल में आप देखोगे तो ज्यादातर प्रॉपर्टीज आपको क्लोज्ड मिलेंगी, यानी कि 2 लैंग्वेज है ना।
अगर मैं दोनों का यूनियन कर लेता हूं, दो CFL का, तो क्या रिजल्ट भी CFL होगा? हाँ। मजे की बात, प्रॉपर्टीज बड़े क्लोज है, मतलब लैंग्वेजेस बड़े क्लोज है, लेकिन प्रॉपर्टीज में एक अच्छा खासा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। यस और नो? अभी आप प्रॉपर्टी ऑब्जर्व कर लो, होमोमॉर्फिज्म क्या है, सब्स्टिट्यूशन क्या है, इन सब की बात मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मेरा ये बताना भी काम है मैंने क्यों ये प्रॉपर्टी यहां लिखा है। एग्जाम में इस तरह की प्रॉपर्टी आपसे पूछेगा क्या? नहीं, गिनती के 4-5 प्रॉपर्टी। गेट वालों का काम ये नहीं कहीं से कुछ भी उठा के ले आए, यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, ये सब पूछते हैं। बट आप बुक में देखोगे आपको लिखा मिलेगा, इसलिए मैंने भी लिखा है। हाँ, यहां भी मैं चेंज करता हूं बिल्कुल। दिस इज नॉट फॉर रेगुलर, दिस इज CFL। सॉरी भाई, इसको मैंने चेंज कर लिया, हालांकि दिस इज CFL। अब मैं एक सैंपल दिखाने के लिए आपसे क्वेश्चन देता हूं, जरा ये क्वेश्चन देखिए। किस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आप लोगों से, जो एग्जामिनर मानता है कि आप सॉल्व करोगे। गेट 2017 में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, प्रॉपर्टी के हिसाब से बहुत आसान है, बट जो जल्दी करता है वही डूबता है इन क्वेश्चंस में। अच्छा, यहाँ पे आप वही लिख लीजिए, कॉन्टेक्स्ट फ्री, कॉन्टेक्स्ट फ्री। ओके, लेट मी गो वन बाय वन, वैल्यू के हिसाब से ऑब्जर्व करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट 28, सेकंड 38, भारी कंफ्यूजन है, 18 एंड 16। तो देखिए, इसलिए मैं बोल रहा था, वैसे अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हाँ, लेकिन वो इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है, जल्दबाजी। और यहाँ तो 2 नंबर क्वेश्चन, दैट वाज दिस क्वेश्चन मस्ट बी सॉल्व इन एटलीस्ट 1 मिनट। चलिए, let L1 L2 be context free languages and R be any regular language। तो अब दोनों चीजें बता रहा है कि ये context free और regular, then which of the following statement is correct। अभी 2 मिनट पहले हमने बात की है, क्या यूनियन क्लोज्ड है CFL के केस में? मुझे याद करके बताओ। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो CFL में क्लोज्ड है, हालांकि मैं मान रहा हूं कि यहाँ पर आपको बार बार केसेस करने पड़ेंगे तब आपको याद होगा, बट हाँ, CFL क्लोज्ड है ना। और अगर CFL क्लोज्ड है तो फिर कहाँ गया क्वेश्चन? यस, तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, L1 यूनियन L2 इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फॉलो कर पा रहे हैं?
तो जो 18% लोग हैं इनसे मैं खासा नाराज हूं। ये 1 को छोड़ के सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन सब पे कैसे चले गए? इट्स वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडिया। यस, इसको हटा सकता हूं। सेकंड पूछ रहा है L1 कॉम्प्लीमेंट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री। क्या कॉम्प्लीमेंटेशन के केस में CFL क्लोज्ड है? लुक एट दिस complement this time is there on the other side of the panel. It says not closed. क्लोज नहीं है सर। तो अगेन अगर कोई CFL है मैं उसका कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, रिजल्ट भी CFL हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो कौन बाहर हो जाता है? सेकंड वन इज आउट। सेकंड वन इज आउट एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शन ए इज ऑल्सो आउट। फॉलो कर पा रहे हैं? तो 28% वोट हालांकि उसे मिले थे बट वो भी हो जाता है बाहर। अभी बचा बी और डी। तो अच्छा, मजे की बात क्या है? ओनली वन एंड दिस इज ऑलरेडी प्रूव रॉन्ग। तो हम सिर्फ थर्ड को सॉल्व करके आंसर कर सकते हैं, isn't it? थर्ड को सॉल्व करके आंसर कर सकते हैं। ये देखिए L1 माइनस आर इज कॉन्टेक्स्ट फ्री। तो अब बेसिकली ये कौन से ऑपरेशन की बात कर रहा है? सेट डिफरेंस। याद है एक सेट से दूसरे सेट को माइनस करता है तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं? सेट डिफरेंस। ओके, अब यहां पर देखिए और ऑब्जर्व करिए, मुझे बताइए क्या कहीं पे सेट डिफरेंस डायरेक्ट नजर आ रहा है आपको? नहीं। इधर नजर आ रहा है सिमेट्री डिफरेंस है बट सेट डिफरेंस नहीं है। कोई बात नहीं। तो इस केस में अब क्या करेंगे? हमें इसकी फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी। तो जैसे एक ऑब्जर्वेशन हमने पहले भी किया है, कैन आई रीराइट लाइक L1 इंटरसेक्शन आर कॉम्प्लीमेंट? सेट थ्योरी में A minus B is same as A intersection B complement. That we already know. So the same logic can be applied here. So L1 minus R can be rewritten as L1 intersection R complement. मजे की बात, do you already know कि regular languages are closed under complementation? Regular language, हाँ। तो अगर मैं इस रेगुलर का कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो रिजल्ट भी रेगुलर ही होगा। So now the problem becomes L1 intersection R. Yes or no? Yes. अच्छा, in general क्या intersection closed है? Intersection close है CFL में? नहीं, close नहीं है, but intersection with regular languages are closed. There you see. Intersection with regular languages, regular set are closed. इस बात का क्या मतलब है? मैं दो CFL का अगर इंटरसेक्शन करता हूं तो रिजल्ट भी CFL होगा। क्या इसकी गारंटी है क्या? अगर दो CFL का इंटरसेक्शन करता हूं रिजल्ट CFL होगा? नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट अगर मैं रेगुलर लैंग्वेज के साथ इंटरसेक्शन करता हूं तो क्या रिजल्ट CFL होगा? जी हाँ, तब गारंटी है। इसका मतलब ये बात भी सही है और इसका मतलब ऑप्शन भी करेक्ट है। अब मुझे बताइए जो एलिमेंट ऑफ डाउट ये क्रिएट करते हैं, बात फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं? और यहां से बैक टू बैक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। अब अभी मैं बहुत रीसेंट, चलो खैर एक क्वेश्चन ट्राई करो। अब ये देखो, इस साल क्वेश्चन पूछा है, इस साल क्वेश्चन पूछा है। क्लोजर प्रॉपर्टी पे भरमार क्वेश्चन पूछे जाता है और इसमें बस एक बार भाई ऑब्जर्वेशन की बात है, एक बार आपको याद हो गया, बात समझ आ गई तो कर जाओगे आप। ये शायद मल्टीपल चॉइस रहा हो तो आप इसे अपने हिसाब से सॉल्व करो। ऐसे ही आंसर बताओ कमेंट लिख के। मेरे को अभी भी नहीं पता इसका आंसर क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, जितनी बार रिवीजन करो उतना कम है।
पूछ रहा है, देखना, नेसेसरली नॉट क्लोज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली CFL। तो एक तो भी हमें पक्का पता है, 1 मिनट पहले हमने बात की है सेड, या चलो इंटरसेक्शन। मुझे बताओ, अगर दो लैंग्वेज CF, अच्छा आई एम सॉरी, नॉट दो लैंग्वेज, इसमें एक कौन है, ओके ओके ओके, एक है रेगुलर, दूसरा है CFL, ठीक है। 1 मिनट का टाइम लो, तब आप, मैं वेट करता हूं, सोच लो, 1 मिनट लो, 2 मिनट लो, इसी साल पूछा है यार, जल्दी क्या है, इसी साल पूछा है, ध्यान से ऑब्जर्व करने का, फिर बताने का। चलिए एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट ऑप्शन ए। क्या CFL कॉन्केटिनेशन में क्लोज्ड है? जी हाँ, CFL कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, दे आर क्लोज्ड अंडर कॉन्केटिनेशन। नाउ इफ दैट इज ट्रू, तो भले L1 रेगुलर है, बट अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो क्या वो कॉन्टेक्स्ट फ्री भी है? अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो क्या वो कॉन्टेक्स्ट फ्री भी है? हाँ। अरे भाई, चॉम्स्की की तो नहीं भूले, मना मत करो। अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है सर, तो वो CFL भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये L1 भी CFL हुआ, L2 भी CFL हुआ, और दोनों का कॉन्केटिनेशन भी CFL हुआ, तो ये तो CFL होगा, इसको बाहर कर देता हूं। सेम आर्ग्यूमेंट ऑप्शन डी पर भी लगाया जा सकता है, बी पे, यस और नो, ऑप्शन बी पे मुझे बताओ। यस और नो? यस। तो यूनियन क्या क्लोज्ड है? हाँ क्लोज्ड है। और यूनियन क्लोज है तो L1 अगर रेगुलर है तो फिर मैं वही आर्ग्यूमेंट करूंगा, L1 CFL भी, और CFL का यूनियन करेंगे तो CFL होगा, दिस ऑल्सो गोज आउट। अच्छा, कुछ लोग बार बार ऑप्शन डी बोल रहे हैं, बट ऑप्शन डी तो अभी हमने 2 मिनट पहले कवर किया लास्ट क्वेश्चन में। यस यस, इंटरसेक्शन इन जनरल क्लोज नहीं है, बट इंटरसेक्शन विद रेगुलर लैंग्वेज तो क्लोज होता है। तो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कराया था, भूल गए होंगे। तो इंटरसेक्शन आप करोगे रेगुलर लैंग्वेज के साथ तो सर वो 100% क्लोज होता है, दिस ऑल्सो गोज आउट। अभी मल्टी चॉइस की तो बात छोड़ो, 4 में से 3 चले गए, कुछ करने की जरूरत नहीं, वी नो दैट सी इज द करेक्ट आंसर, है ना, क्योंकि यहां पर ये कर रहा है L1 माइनस L2 कर रहा है। एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये बताते हैं कि नहीं? मेरे ख्याल से बताते हैं, दे विल टेल कि कौन सा क्वेश्चन सिंगल चॉइस है, कौन सा क्वेश्चन मल्टी चॉइस है, अलग अलग सेक्शन रहेंगे, या वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा whether it is सिंगल चॉइस और मल्टी चॉइस। यस, नहीं आज लीडर बोर्ड का मतलब नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारी मछलियां पकड़ी गई हैं, तो इनजस्टिस होगा उसको ऑब्जर्व करना। सो ऑब्वियसली यहाँ पर सी सही आंसर है, क्योंकि वो गारंटी नहीं कर रहा। अब कितने क्वेश्चन है देखो, आप गौर करना, 2021 ये हम सॉल्व कर चुके हैं। अगेन वन मोर क्वेश्चन ऑन 2021 दूसरे सेट में रहा होगा, एंड देयर यू सी ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। बैक टू बैक बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो सिर्फ प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको सर सॉल्व करने हैं, ट्राई करने हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन डिसाइडेबल वाले हैं, कुछ क्वेश्चन क्लोजर वाले हैं। यस, तो सीक्वेंस में जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो सबका सब क्वेश्चंस मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद फाइनली कल हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्यूरिंग मशीन। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, काम उतना ही ज्यादा है उतना कम है, काम उतना ही कम है, बट प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको सर काम करना पड़ेगा। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो बस हो गया। अभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे, होमवर्क नहीं करोगे तो कैसे होगा? पंपिंग लेमा की बात करेंगे, डोंट वरी, बट प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करके लाओ, उस पर काम करो। यस, आज शाम को भी आपकी शायद एक स्पेशल क्लास होगी यूट्यूब पे, वहां पर भी आप आ सकते हो। आज जैसे मुझे लिंक मिलेगा मैं अपलोड्स में डाल दूंगा। 1 मिनट रुको, मैं चेक कर लेता हूँ अपडेट्स में।
बस अभी मेरे को लिंक नहीं मिला है, यूट्यूब क्लास का लिंक मेरे पास पहले से नहीं होता है। अभी नहीं है लिंक, जैसे लिंक आएगा मैं अपडेट कर दूंगा उसको ग्रुप में। यस, ओके, बाय बाय।